हेलो एवरीवन, और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम जियांग जंग के फादर की नेबर की आंटी के साथ देखते हैं, जहाँ पर उनसे कह रहे थे कि जियांग जंग को आप कुछ सलाह दे दीजिए, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और वो सभी की तरह ऐसे ही कुछ भी कहते हुए घूमती फिरती है, क्योंकि अभी उसे बिल्कुल भी अकल नहीं है। आफ्टर दैट हम जियांग जंग को देखते हैं, जो कि स्कूल में ऑफिस की तरफ भागती है, जिसके बाद वो अनाउंसमेंट करवाती है, जिसको सुनकर लिंग शाओ भी भागते हुए जाता है। और मिंगयू को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियों ने परेशान कर रहे थे, क्योंकि उनसे गलती से एक बॉक्स नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वो उनसे काफी सारे पैसे मांगते हैं। और यहाँ पर जी क्यू उन्हें देने से साफ साफ मना कर देता है। मिंगयू पैसे देने लगती है, लेकिन जी क्यू उसे रोक लेता है। और तभी यहाँ से भागते हुए सीधी हमारी जियांजन आती है, और वो काफी स्वैग में आते आते यहाँ पर इन पर बैग फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से एक लड़का वहाँ पर सीधा गिर पड़ता है। और तभी वो इनको मारने के लिए होती है, लेकिन जी क्यू उसे रोक लेता है। और इतने में ही यहाँ पर लिंगशाओ भी आता है कि आखिर तुमने मेरे भाई बहनों को टच कैसे किया। और जैसे ही वो यहाँ पर आता है, उसे देखकर तो लड़के सच में भागने लगते हैं, क्योंकि ये तो अब काफी ज्यादा हो गए हैं। क्या उस जैनजन पर गुस्सा होता है कि वो उसे बिना बताए यहाँ पर आ। तभी जैनजन उसे घूर कर देखती है। तभी ज़ेकियो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर उसने हमारी हेल्प ही तो की है, और वो बस मुझे बचाना चाहती थी। और इसके बाद हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि ये बिना टीचर्स को बताए किसी भी लड़ाई में उलझ गए थे। तभी जैनजन कहती है कि वो ऑफिस में आई थी, लेकिन ऑफिस में कोई था ही नहीं। तो यूँ कहते हैं तो तुम्हें अच्छे से ढूंढना चाहिए था, और किसी को ढूंढ कर उन्हें बताना चाहिए था। और तभी मिंगयू वहाँ पर आती है, और वो इन तीनों से सॉरी बोलती है। जैनजन कहती है कि कोई बात नहीं है, आखिर हम इतने स्मार्ट हैं कि हम सभी की हेल्प कर ही सकती। तभी वो कहती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तभी जैनजन कहती है कि पता नहीं, बस मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तभी वो जैनजन से कहती है कि मैं तुम्हारी क्लास मॉनिटर हूँ। जैनजन कहती है कि मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ये दोनों उसे घूर कर देखते हैं कि भाई अपनी क्लास मॉनिटर को भी नहीं जानती। और उसके बाद मिंगयू जैनजन से बात करती है, और वो उसे ट्रीट देने के लिए बोलती है। तभी जैनजन भी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अपने साथ साथ अपने दोनों भाइयों को भी ले आती है, और यहाँ पर मिंगयू सभी को आइसक्रीम के लिए ट्रीट देती है। और यहाँ पर जब वो देखती है कि तीनों के तीनों एक दूसरे की आइसक्रीम शेयर करके खा रहे हैं, तो उसे भी काफी ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर जैनजन भी उसे ऑफर करती है कि वो भी उसकी आइसक्रीम टेस्ट कर सकती है। और इसकी वजह से मिंगयू उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसके पास इतने केयरिंग और इतने अच्छे दो भाई हैं, जो कि उसका इतना ख्याल रखते हैं। और इसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिंगयू की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और वो उस पर गुस्सा करती है कि क्योंकि मिंगयू इस बार क्लास में सेकंड आई थी। और इसके बाद क्लास में जो जो फर्स्ट आए थे उन्हें टीचर अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे ही जैनजन का नंबर आता है, उसके फादर जज से खड़े हो जाते हैं, और टीचर कहते हैं कि जैनजन का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके फादर इस पर एम्बेरस होते हैं, और वो भी कुछ नहीं बोल पाते। हम इन चारों को देखते हैं, जहाँ पर ये बैठ कर बात कर रहे थे। मिंगयू गलती से हमारी जीक्यू की ड्रिंक उठाकर पी लेती है। अभी जीक्यू कहता है कि तुमने मेरी ड्रिंक उठाकर पी है। तभी वो उसे सॉरी बोलती है, और इसके बाद वो उसके लिए नई ड्रिंक लेने के लिए जाती है। और उसके बाद जैनजन सीक्यू और लिंगशाओ अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ पर जैनजन के दांत में दर्द होता है, इस पर उसके फादर कहते हैं कि अब तो तुम्हें डेंटिस्ट के पास ले जाना ही होगा। तभी वो जैनजन मना करती है कि नहीं, उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जैनजन डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा डरती है। और तभी यहाँ पर लिंगशाओ की ग्रैंडमा का कॉल आता है, और अपने ग्रैंडमा का नाम सुनते ही लिंगशाओ को उसकी सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। और यहाँ पर उसकी मॉम तो चली गई थी, लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने अभी तक लिंगशाओ और उसके फादर का पीछा नहीं छोड़ा था। वो अभी भी इनको फोन करती रहती हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिंगशाओ के फादर बाहर जाकर बात करते हैं, और लिंगशाओ वहाँ से उठकर चला जाता है, और वो खाना भी नहीं खाता। जिसके बाद जीक्यू और जैनजन उसके लिए खाना लेकर जाते हैं। और तभी यहाँ पर फिर से जैनजन को अपने दांत में दर्द होने लगता है, जिसके बाद ये दोनों उसे चेक करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्वीट चीजें खाती हो, इसलिए इसकी वजह से तुम्हारे दांतों में दर्द होने लगा है। एंड आफ्टर दैट हम जीक्यू को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, और आज उसका मैच चल रहा होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पर मिंगयू और जैनजन उसे बैठकर चेयर अप करते हैं, और जैनजन के साथ साथ उसकी स्केच भी बनाती है, लेकिन वो काफी अच्छी बनती नहीं है। मैच खत्म करके जीक्यू पानी मांगता है, तो यहाँ पर मिंगयू उसे जल्दी से पानी की बोतल दे देती है। लिंगशाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उससे फिर से मिलने के लिए आती है। और इसके बाद उन्हें देखकर तो यहाँ पर लिंगशाओ की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद उसकी मॉम उससे बैठकर बातें करती हैं, और वो कहती हैं कि अब तो तुम जैनजन के घर पर रहते हो, और क्या वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती हैं। और उसके बाद वो जैनजन के फादर हाईसाओ के बारे में बात करने लगती हैं कि वो उन्हें अच्छे से ट्रीट तो करता है ना, और वो उनके साथ रहते हैं, तो कहीं उसके फादर को हाईसाओ को पैसे तो नहीं देने पड़ते, और अगर देने भी पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा देने पड़ते होंगे। और उसको सुनकर ही लिंगशाओ को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी मॉम से कहता है कि आप तो सालों पहले चली गई थी, तो आपको आने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर डैड मुझे बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, और वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, जैसे कि वो जैनजन का रखते हैं। इससे बढ़कर तो
उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो उसके डैड से भी बढ़कर हैं। हम उसे बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है और उनकी छोटी बेटी भी है जो कि तुम्हारी बहन है। और इसको सुनकर लिंगशाओ कहता है कि हाँ, उसे पहले ही पता है। और तभी वो उनसे कहती है कि क्या वो उनके साथ रहने के लिए आएगा, क्योंकि उसकी छोटी बहन उससे मिलना चाहती है और वो उसके साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे। तभी लिंगशाओ इसको सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप हमारी ज़िंदगी से दूरी क्यों नहीं चली जाती, जैसे कि आप पहले चली गई थी, तो अभी आपकी मेहरबानी रहेगी कि आप फिर से हमें छोड़कर फिर से चली जाएं। और जब लिंगशाओ नोटिस करता है कि जानजन उसका बाहर वेट कर रही है, तो वो अपनी मॉम को वहीं पर छोड़कर जानजन को वहां से ले जाने लगता है। और जानजन उससे कहती है कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी मॉम उसके पास आ गई है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तभी लिंगशाओ कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला और वो हमेशा जानजन के साथ रहेगा। और इसके बाद लिंगशाओ की मॉम लिंगशाओ के डैड से भी मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर पहले तो डैड उनसे बहुत ही कॉमन बातें करती हैं कि वो लिंगशाओ की बात करती हैं कि वो लिंगशाओ को अपने साथ ले जाना चाहती हैं और वहाँ पर वो उसे अच्छे से पढ़ाएंगी लिखाएंगी और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगी। और इसे सुनते ही लिंगशाओ के डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आगे समझ क्या रखा है, मेरे बच्चों से दूर रहो और आके लिंगशाओ के पास आने की तो कोशिश भी मत करना। जो तुमने सालों पहले किया है अब वो दोबारा करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करो। और तुम पहले ही चली गई थी तो अब भी चली जाओ और हमें तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक सिरदर्द हो जो कि बार बार हमारी ज़िंदगी में आ जाती हो। और इसके बाद लिंगशाओ, जानजन और जीक्यू जब अपने घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर लिंगशाओ की छोटी बहन लिटिल ऑरेंज पहले ही प्रेजेंट रहती है और उसकी ग्रैंड मॉम से वहाँ पर लेकर आई थी और उसे देखकर जानजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे घूर कर देखने लगती है। यहाँ पर लिंगशाओ की ग्रैंड मॉम से कहती है कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना ही होगा। तभी लिंगशाओ मना करता है कि नहीं, वो उसका ख्याल कैसे रख सकता है। और यहाँ पर ग्रैंड माँ इतनी ज्यादा चालाक रहती है कि वो लिटिल ऑरेंज को छोड़कर वहीं पर चली जाती है और वो कहती है अगर तुम्हें इसे रखना है तो रखो, नहीं तो इसे बाहर फेंक दो। ये तीनों लिटिल ऑरेंज के पास बैठते, यहाँ पर जहाँ लिंगशाओ की एकदम बगल में बैठी थी। तभी लिटिल ऑरेंज कहती है कि तुम मेरे भाई के बगल में क्यों बैठी हो। तभी वो जानजन कहती है कि तुमसे पहले ये मेरा भाई है। और उसके बाद हम जीक्यू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठा होता है और तभी वो दूर से एक लेडी को देखता है जिसने बिल्कुल उसकी मॉम की तरह कपड़े पहने होते हैं। और उसके बाद वो उस लेडी के पास भागता है और फिर जब वो देखता है तो वो उसकी मॉम नहीं होती। इससे ये समझ सकते हैं कि जीक्यू अभी भी अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करता है, भले ही उसकी मॉम ने उसके साथ कुछ भी किया हो। और उसके बाद हम जानजन और मिंग्यू को देखते हैं, जहाँ पर मिंग्यू उससे कहती है कि अगर तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन दोनों की मॉम आखिर एक ना एक दिन वापस आ ही जाएंगी और वो इन दोनों को तुमसे दूर ले जाएंगी। तभी जानजन कहती है कि नहीं, उनके दोनों भाई बहुत अच्छे हैं और वो कभी भी नहीं जाएंगे और वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो दुनिया से अलग है और वो तीनों हमेशा जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। और उसके बाद हम तीनों को देखते हैं और ये तीनों रात में मेटेओर शावर देखने के लिए छत पर बैठे हुए थे और जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो यहाँ पर जानजन तो सो जाती है और लिंगशाओ और जीक्यू फिर भी बैठे होते हैं और ये दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी लिंगशाओ और जीक्यू एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर उनकी मॉम उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहे तो वो क्या करेंगे। और तभी जीक्यू कहता है कि बस वो अपनी मॉम से लास्ट टाइम ये पूछना चाहता है कि आखिर वो उसे बिना बताए ऐसे छोड़कर क्यों चली गई थी। और तभी लिंगशाओ कहता है कि वो तो अपनी मॉम के पास कभी भी वापस नहीं जाना चाहता और वो हमेशा जानजन और उसके साथ रहना चाहता है। और तभी मेटेओर शावर स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद ये दोनों जानजन को उठाते हैं। तभी जानजन और जीक्यू इसको देखकर विश मांगते हैं। लिंगशाओ की मॉम लिटिल ऑरेंज को लेकर उसके पास पहुंचती हैं और यहाँ पर लिंगशाओ ना चाहते हुए भी लिटिल ऑरेंज को पढ़ाने लगता है। वो उसके गले पर बर्थ मार्क देखता है जो कि उसकी छोटी बहन की तरह ही होता है। यहीं पर जानजन लिटिल ऑरेंज और लिंगशाओ को देख रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो सब्जियों को मरोड़ने लगती है। तभी जीक्यू उसे रोकता है कि ऐसा मत करो और इससे तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होगा, बस सब्जियां बर्बाद होगी। और जीक्यू का बर्थडे होता है तो सभी उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगते हैं और यहाँ पर जीक्यू की आंट भी उनके घर पर आती हैं। और उसके बाद वो जीक्यू को कमरे में ले जाने लगती हैं और वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हारा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जानजन के डैड उसका इतना ख्याल रखते हैं तो वो जीक्यू से कहती हैं कि सारे काम में हाथ बटाया करे और इन सभी की हेल्प किया करे। तभी जीक्यू कहता है कि हाँ, वो उनकी हेल्प करता है। और तभी उसकी आंट कहती हैं कि तुम्हें उनका ख्याल सबसे ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर फ्री में रह रहे हो और तुम्हें ये उधार तो चुकाना ही होगा। और इसको सुनकर जीक्यू को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी सारी बातें सुनता रहता है। और इतने में ही जानजन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर उनका डिस्कशन सुन लेते हैं। उसके बाद वो जीक्यू को बाहर बुलाते हैं। वो नहीं चाहते कि जीक्यू इन बातों को और भी ज़्यादा सुने। बाद जीक्यू का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जीक्यू की आंट जीक्यू को कहती हैं कि वो सबकी प्लेट में खाना परोस दे। जानजन के डैड और लिंगशाओ के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने हाथ से भी परोस कर
खा सकते हैं। और तभी लिंगशाओ के डैड यहाँ पर जीक्यू को गिफ्ट देते हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे रखे थे। तभी जंजन उन पैसों को ले लेती है। वो कहती है कि इनमें थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है। और उसके बाद जब जंजन के डैड नोटिस करते हैं कि आखिर जीक्यू की आंट उसे कैसे काम करने के लिए बोल रही है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद जीक्यू और लिंगशाओ ने संभालते हैं। इसके बाद वो जीक्यू की आंट से कहते हैं कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं और वो इन दोनों का हर तरह से ख्याल रखेंगे और उन्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका बचपन से ख्याल रखते आए हैं और उन्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें बस अपने बच्चे चाहिए जो कि वो हमेशा अपने पास रखेंगे और अगर कोई भी उन्हें लेने के लिए आएगा तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसी के साथ जीक्यू की आंट को भी समझ में आ जाता है कि आखिर वो गलत चीज़ सोच रही थी और यहाँ पर तो जंजन के डैड उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। जिसके बाद जंजन के डैड की हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, जिसके बाद ये सभी उन्हें सुलाते हैं। याद करते हैं कि जीक्यू बचपन से ही सारे काम किया करता था और रात में उठ उठ कर वो सबके कपड़े धोया करता था। और तभी जीक्यू की आंट उनसे बात करती है। वो जीक्यू से कहती है कि वो अपनी मॉम को भूल जाए और उनके बारे में पूछना बंद कर। बाद हम मिंग्यू को देखते हैं जो कि जीक्यू के बर्थडे पर उसे एक बहुत ही अच्छी वॉच गिफ्ट करती है और इसको जीक्यू एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मिंग्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हम लिटिल ऑरेंज को देखते हैं जो कि फिर से लिंगशाओ से मिलने के लिए पहुंचती है और इन जंजन से पूछती है कि आखिर उसका भाई लिंगशाओ कहाँ है। तभी जंजन कहती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है और तुम अब यहाँ से जाओ। तभी वो कहती है कि वो अपने भाई से मिलने बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तभी जंजन उसे निकालने लगती। तभी वो जंजन को पैसे देती है और वो कहती है कि अब तो उसे बता दो कि आखिर उसका भाई कहाँ है। तभी जंजन भी उस मौके का फायदा उठाती है और उसे गोल गोल उसी जगह घुमाने लगती है। वो कहती है कि उसे भी परफेक्ट याद नहीं है कि आखिर लिंगशाओ इस टाइम कहाँ होगा। और तभी वो कहती है कि हाँ उसे याद आ गया कि लिंगशाओ कहाँ है। तभी वो सीढ़ियों पर भागने लगती है और यहाँ पर लिटिल ऑरेंज भी उसके पीछे पीछे आती है और इतने में ही वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके बाद उसकी एंडिंग होती है सीधा हॉस्पिटल में, जहाँ पर लिंगशाओ भागते भागते उसके पास आता है। लिंगशाओ की मॉम जंजन को काफी ज्यादा सुनाने लगती है कि उसने लिटिल ऑरेंज को जानबूझकर गिरा दी। जंजन कहती है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लिटिल ऑरेंज गलती से ही गिर गई। इसकी वजह से जंजन काफी ज्यादा अपसेट होती है। तभी जीक्यू उसे संभालता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी वो लिंगशाओ से बात करने की कोशिश करती है। लिंगशाओ भी लिटिल ऑरेंज के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है तो वो उसकी बात नहीं सुन पाता और तभी हाईजाओ उन्हें घर जाने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि वो टाइम पर खाना यहाँ पर पहुँचा देंगे। और उसके बाद लिंगशाओ की मॉम लिंगशाओ से बात करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के पास आ जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। कि तभी लिंगशाओ कहता है कि वो लिटिल ऑरेंज को पसंद करता है लेकिन जंजन की जगह उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। के साथ वो वहाँ से उठकर चला जाता है और तभी हम जंजन और जीक्यू को देखते हैं, जहाँ पर जंजन रात में खड़े होकर रास्ते में ही देख रही थी क्योंकि वो लिंगशाओ का वेट कर रही थी कि लिंगशाओ के कब आएगा। कि तभी वो जीक्यू उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। लेकिन जंजन तो अभी रास्ते की तरफ ही देख रहे। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।